नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता पटेल। आप सभी को भगवान महादेव के तीसरे सावन सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और तीसरे सोमवार में आज बहुत से खास मुहूर्त भी हैं। आपको बता दें कि आज सोमवती अमावस है, हरियाली अमावस्या है और कई शुभ संयोग आज के दिन हैं। तो आज महादेव की आराधना करें, किस तरीके से आराधना करें ये भी हम आपको बताएंगे, साथ ही करवाएंगे आपको भगवान महादेव के मंदिरों के दर्शन। तो भगवान भोलेनाथ के पवित्र पावन माह सावन सोमवार में भगवान शिव की आराधना करने का क्या कुछ होता है महत्व, क्योंकि लगातार सोमवार को भगवान शिव की जब आराधना करते हैं तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। तो भगवान शिव का महीना है सावन सोमवार। तो भगवान शिव की आराधना कैसे करें, आपको बता दें कि भगवान भोलेनाथ को भोले कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आराधना के लिए आपको कोई विशेष प्रयोजन नहीं करना होता। हर कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव की आराधना की जाती है और भगवान शिव की आराधना का विशेष महत्व, विशेष फलदायी महत्व का जो महीना माना जाता है श्रावण मास। आइए आपको करवाते हैं उज्जैन महाकाल के दर्शन और हमारे साथ उज्जैनी महाकाल से धर्मेंद्र जुड़ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। धर्मेंद्र, आज भगवान महाकाल का विशेष श्रृंगार किया जाता है हर सावन सोमवार के दिन। आज क्या कुछ आराधना किस तरीके से हुई और किस प्रकार से मंदिर प्रांगण में भक्तों का जमावड़ा रहा? मैं आपको बता दूं, आज सावन का तीसरा सोमवार है। आज एक विशेष संयोग ये है कि अमावस्या भी है सावन के सोमवार के दिन, तो इसमें एक विशेष संयोग बना हुआ है। और आज सुबह बाबा महाकाल की भस्मारती हुई है। बाबा का एक विशेष श्रृंगार हुआ है। उसके बाद में भस्मारती में कोरोना के चलते भस्मारती में दर्शनार्थियों को प्रवेश प्रतिबंध रहा है। साथ में भस्मारती के बाद से दर्शन की शुरुआत हुई है। दूर से दर्शनार्थी दर्शन करने बाबा महाकाल के पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में पुजारी जी भी हैं मंदिर के। आप पुजारी जी भाई, श्रावण का तीसरा सोमवार है और ये तीसरा सोमवार पर भगवान की जो सोम की अमावस्या आई है, इस कारण से इसका महत्व और बड़ा है। तीर्थ स्नान, तीर्थों पे जाना, तीर्थों पे दान करना, इसका बड़ा महत्व है। महाकालेश्वर मंदिर में आज भगवान महाकाल की जो नगर भ्रमण की सवारियां हैं, उसमें 3 मुकुटे भगवान के होते हैं और वो तीनों मुकुटे भगवान के दर्शन भक्तों को देते हैं और भक्त उनके दर्शन करते हैं। यहाँ भस्मा आरती की जो व्यवस्था है आपको बताइए, और बाकी सारी व्यवस्थाएं जो भी हैं वो नियमानुसार चल रही है। बिल्कुल, तो आज भगवान भोलेनाथ की आराधना का क्रम है। धर्मेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे किस प्रकार से आज आराधना की जा रही है, क्योंकि आज विशेष मुहूर्त है। पंडित जी से जानने का प्रयास करिए, क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी है, हरियाली अमावस्या भी है, तो आज किस प्रकार से आराधना विशेष प्रकार से की जा रही है? देखिए, सबसे बड़ा श्रावण मास में जो महत्व है वो बेलपत्र चढ़ाने का महत्व है। और भगवान महाकाल को जो जल और दूध और बेलपत्र चढ़ाता है, उससे कई गुना यज्ञों का जो फल प्राप्त होता है वो इससे फल की प्राप्ति होती है। तो सावन के जितने जहाँ भी शिवलिंग होते हैं और ज्योतिर्लिंग होते हैं, उन पे बिलपत्र चढ़ाने का बड़ा महत्व। एक बिलपत्र भी यदि चढ़ाता है भगवान को भक्त, तो उसके कई गुना पाप उसके नष्ट होते हैं। 3 जन्म के भी पाप उसके नष्ट होते हैं, ऐसा विधान में है। बिल्कुल, तो इस वक्त आप टीवी स्क्रीन पर भगवान महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। भस्मारती भगवान भोलेनाथ की आज की गई और हमारे साथ उज्जैन से ही पंडित जी जुड़े हुए। पंडित जी, इस प्रकार से आप बता रहे हैं कि सिर्फ भगवान भोलेनाथ को बिल्व पत्र अर्पित करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। श्रावण मास विशेष आराधना का मुहूर्त होता है और हर श्रावण मास की एक विशेष महत्व को आंका गया है। आज तीसरा सोमवार है, कई संयोग भी माने जा रहे हैं। आपसे समझना चाहेंगे आज विशेष संयोग में क्या कुछ है आज? तो सावन का तीसरा सोमवार है। हमारे साथ महाकाल मंदिर के पुजारी पंडित महेश जी जुड़े हुए हैं, वो भी लगातार बता रहे हैं किस तरीके से आज भगवान भोलेनाथ की आराधना की जा रही है। और इस वक्त हम आपको टीवी स्क्रीन पर जो दृश्य दिखा रहे हैं भगवान भोलेनाथ महाकाल के ये दृश्य हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर में, किस प्रकार से आज भगवान शिव की आराधना की गई। और जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण काल चल रहा है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं हो सकती है, तो इस वक्त आप दर्शन कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर भगवान महाकाल के भस्म आरती का ये दृश्य है। धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। धर्मेंद्र, आज भस्म आरती हुई, लेकिन जिस प्रकार से मैं बात कर रही हूँ कोरोना संक्रमण काल की वजह से बहुत सारी बाधाएं भी हैं भक्त और भगवान के बीच। मंदिर में इस वक्त किस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिल रही है? जी निश्चित, भक्त और भगवान के बीच
काफी मतलब दूरी बनी हुई है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन हो रहे हैं। साथ में सैनिटाइज का एक मंदिर प्रबंध समिति द्वारा एक विशेष उस साथ में उपयोग कराया जा रहा है। बार बार दर्शनार्थी को सैनिटाइज कराया जा रहा है जी। साथ में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कतार में लगने के लिए निर्देश दिए जा रहे हैं। कतार में दर्शनार्थी लग के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, तो सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया जा रहा है और भगवान और भक्त के बीच कोई बाधा ना हो इसका प्रशासन भी बहुत ध्यान रख रहा है, क्योंकि तीसरा सोमवार है सावन का और भगवान भोलेनाथ के भक्तों की अटूट आस्था है भगवान शिव शंकर में। और यही वजह है कि सभी मानकों को, तमाम जो गाइडलाइंस है उनको फॉलो करते हुए मंदिर में जो भक्त है वो पहुंच रहे हैं। भीड़ भाड़ ज्यादा ना हो इसके लिए प्रशासन भी मुस्तैद है, लेकिन श्रावण सोमवार का विशेष महत्व माना गया है, इसलिए भक्त मंदिरों में जरूर पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं, पंडित महेश जी जुड़े हुए हैं जो कि उज्जैन महाकाल में पुजारी हैं और ये दृश्य आप देख रहे हैं भगवान महाकाल के। धर्मेंद्र, आपसे और जानना चाहेंगे, जिस प्रकार से भक्तों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, किस प्रकार से आराधना आज वो भगवान शिव शंकर की कर रहे हैं? जी, भक्त निश्चित भक्त दूर दूर से दर्शनार्थी दूर दूर से भक्त दर्शन करने आ रहे हैं। साथ में अभी कोरोना के चलते बाबा को स्पर्श तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन दूर से भी दर्शन करके और लौट रहे हैं और भक्त भी संतुष्ट है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन कर रहे हैं। मंदिर समिति, प्रबंध समिति द्वारा, प्रशासन द्वारा ये एक अच्छी व्यवस्था दिख रही है और सोशल डिस्टेंसिंग में दर्शन करते हुए बाहर की ओर, सीधे बाहर की ओर जा रहे हैं। मंदिर प्रांगण के किसी भी मंदिर में नहीं जा रहे हैं, सीधे बाबा के केवल दर्शन करके और बाहर की ओर दर्शनार्थी। चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और भगवान भोलेनाथ के ये दर्शन हम आपको उज्जैन महाकाल से करा रहे हैं। और हमारे साथ पंडित रामकिशोर वैदिक जी भी जुड़ चुके हैं भोपाल राजधानी से। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जी पंडित जी, आज भगवान भोलेनाथ की आराधना का श्रावण सोमवार का तीसरा सोमवार माना गया है और आज ये भी माना जा रहा है कि आज के दिन बहुत से संयोग है। हरियाली अमावस्या भी मानी जा रही है, साथ ही और भी सर्वार्थ सिद्धि योग है। आपसे ही समझना चाहेंगे तीसरे सावन सोमवार का महत्व। देखिए, आज का जो तीसरा सावन सोमवार है ये विशेष हितकर है सभी भक्तों के लिए, क्योंकि हरियाली अमावस्या तो रहती है, साथ में सौमंती अमावस्या है और इस दिन जो है, आज के दिन जब हरियाली अमावस्या और सौमंती अमावस्या का सहयोग बहुत कम हो पाता है जी। तो ये जो सहयोग हो रहा है ये सर्वार्थ सिद्धि योग है। भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं। आज जो भी शिव जी की आराधना करेगा वो हर मनवांछित फल की प्राप्ति करेगा और साथ ही साथ आज वृक्षों की पूजन करने का विशेष महत्व है। हरियाली कहते ही हैं, हरियाली वृक्ष लगाना, ये सब चीज। साथ में पीपल का वृक्ष की परिक्रमा करना, कई महिलाएं जो है वट की परिक्रमा लगाती हैं, उसका भी अखंड सौभाग्य उनको प्राप्त होता है जी। पंडित जी, आप समझना चाहेंगे जिस प्रकार से हरियाली अमावस्या, सोमवती अमावस्या और सर्वार्थ सिद्धि योग इसे माना जा रहा है, बहुत ही विशेष फलदायी माना जाता है। मंदिरों में जिस प्रकार की स्थितियां हैं, बहुत ज्यादा भीड़ नहीं बढ़ानी है, तो भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस प्रकार से वे आराधना करें, किस प्रकार से व्रत करें और किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें? देखिए, क्या है, तोरा मन दर्पण कहलाए। मन के अंदर ही भगवान बसता है। जब ऐसी विषम परिस्थिति, कोरोना जैसी महामारी चल रही है, तो इसको लेके सरकारों ने जो है निर्देश तो दे दिए, लॉकडाउन आदि खुलवा दिया है। तो भक्त लेकिन मंदिर में ज्यादा प्रवेश वैसे ही नहीं हो रहे हैं। सब भक्त बड़े सावधान हैं और इस सावधानी की अवस्था में आप दूर से ही भगवान को प्रणाम करिएगा। कहीं कहीं आपने देखा होगा जल के स्रोत पाइप लगा दिया है, उस पाइप में ही डाल के भगवान तक पहुंच रहा है जी। आप जब मन से, जिस प्रकार से जैसे मनसा वाचा कर्मणा, मन से यदि आप जो भी आराधना करेंगे उसका भी वही फल होगा जो आप हाथ से रगड़ के दुग्ध आदि स्नान करा रहे हैं। तो आप घर में, मंदिर में नहीं कर पा रहे तो आप अपने घर में ही भोलेनाथ की आराधना करते हैं, आपको वही फल मिलेगा जो आप मंदिर में करते हैं। ऐसा ना सोचें आप कि कोरोना काल चल रहा है। भक्तों के मन में ये बिल्कुल नहीं आना चाहिए कोरोना काल चल रहा है तो हम भगवान की पूजन नहीं कर पा रहे हैं, हम दूध नहीं चढ़ा पा रहे, हम दही नहीं चढ़ा पा रहे, या हम पंचामृत से अभिषेक नहीं कर पा रहे। तो वही भावना आप घर में करिए, आपको निश्चित मानिए कि वही फल आपको भोले बाबा देने वाले हैं।
बिल्कुल, तो वही फल आपको मिलेगा और मन से, क्योंकि मंदिर कहा जाता है, मन के अंदर ही मंदिर होता है और यही वजह है कि भक्त भी इस बात को पंडित जी समझ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बहुत भीड़ ना हो। लेकिन भगवान और भक्त के बीच ये जो संक्रमण काल आ गया है, श्रावण का मास है और कहा जाता है कि भगवान शिव शंकर जो कि स्वयं गरल को धारण किए हुए हैं, विषधर कहलाते हैं, इस कोरोना संक्रमण के लिए किस प्रकार से आराधना करें कि जल्द से जल्द जो ये समय है, जो एक बहुत ही बुरा समय चल रहा है, एक नकारात्मक काल चल रहा है, इससे भी निजात पाया जा सके। देखिए ना, भगवान भोले बाबा ने जिस समय हलाहल पिया था, उस समय भोले बाबा ने नाम प्रभाव जान सिवनी को, काल कूट फल दीन अमी को। भोले बाबा ने जब देखा कि सारे भक्त जो है त्राई त्राई हो रहे हैं, जैसे अभी त्राय त्राय हो रहे हैं, तब सभी देवताओं ने जाके भोले बाबा से प्रार्थना करी कि भोलेनाथ प्रभु आप ही हो, एक ऐसे काल नहीं हो, आप महाकाल हो, तो इस जिससे जो है हमारी रक्षा आप करें प्रभु। तब सबके कहने पर भगवान ने करतली करेण, अपने हाथों को कर बनाया और उसी में सारा विष का वमन कर दिया, विष पी लिया भगवान ने। लेकिन सोचा कि अगर ये अंदर जाएगा तो अंदर हृदय में तो हमारे श्री राम बैठे हैं, तो कैसे चलेगा। तब भगवान ने रा बोला, और जब आप रा बोलेंगे तो रा बोलने से मुंह खुलता है, मुख आपका खुल जाता है। तो रा बोला और फिर भगवान ने झट से माँ बोल दिया था, और रा और माँ के बीच में ही भगवान ने कंठ में ही वो जहर धारण करा, भगवान का नाम नीलकंठ पड़ गया। और ये मान लीजिए वही भोलेनाथ का स्मरण आप करेंगे कि भगवान हे भूत भावन प्रभु, जैसे आपने हलाहल पीकर उस समय समुद्र मंथन के समय आपने सारे विश्व में जो फैलने वाला था, उस समय आपने रक्षा करी प्रभु। इस कोरोना रूपी महामारी से भी आप ही रक्षा कर सकते हैं प्रभु। हलाहल के पान करने वाले जब इतना बड़ा हलाहल पान कर सकते हैं, ये तो बहुत सहज है प्रभु, इसका दमन करिए और हमारी प्रभु हर प्रकार से रक्षा करिए। बिल्कुल, तो इस हलाहल का पान भी भगवान शिव शंकर जरूर करेंगे और भक्तों को भगवान पर बहुत अटूट विश्वास है। यही वजह है कि श्रावण सोमवार के बाद जिस प्रकार से ये 5 श्रावण सोमवार पड़े पंडित जी, और ये माना जा रहा है कि इस बार का विशेष महत्व इसलिए भी है कि जितने भी जो श्रावण का सोमवार पड़े हैं, शुरुआत भी सोमवार से ही हो रही है श्रावण महीने की और अंत भी सोमवार से हो रहा है। ये भी एक अपने आप में विशेष संयोग माना जा रहा है। देखिए क्या है, सबसे मेन बात तो है कि इस बार जो है आपने देखा 5 सोमवार पड़ रहे हैं। 5 सोमवार भी बड़े दुर्लभ होते हैं, तो बहुत कम ही बार पड़ते हैं, और शुभारंभ भी सोमवार से हो रही है और समापन भी सोमवार पे हो रहा है। इसका अभिप्राय ये मान लीजिए कि भगवान भोलेनाथ ही कोरोना काल के संकट से हमें बचाने वाले हैं। और साथ में जिनके जो कार्य रुके हुए हैं, जैसे शादी विवाह नहीं हो रही है या किसी भी प्रकार का व्यवसाय में व्यवधान या ये सब जो कष्ट पा रहे हैं लोग, उनसे भी निजात जो है भोले बाबा देने वाले हैं। और साथ में आप 2 विशेष योग और है श्रावण में, जो 2 शनि प्रदोष पड़ रहे हैं। एक तो निकल चुका है अभी, एक जो है 1 अगस्त को पड़ेगा, तो वो भी एक विशेष फल जो है भक्तों को देगा। बिल्कुल, तो विशेष फलदायी है ये श्रावण मास जी पंडित जी, जिससे भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। साथ ही साथ भक्त जो है अपनी अपनी कामना के साथ अगर विशेष वो करना चाहते हैं तो यही करें कि बेलपत्र भगवान के नाम की अर्पण करें और उस बेलपत्र राम नाम लिख दें। राम नाम लिखने से भगवान को जब बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भोले बाबा अति प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की जो भी मनोरथ रहते हैं वो अति शीघ्र भगवान पूर्ण करते हैं। बिल्कुल, तो बिल्व पत्र जरूर अर्पित करें और भगवान शिव शंकर को मनाएं, क्योंकि ये महीना समर्पित है शिव शंकर भोलेनाथ को और कहा जाता है हर कंकर में शिव शंकर का वास है। तो बहुत जल्द ये नकारात्मक काल भी खत्म हो जाएगा। बस अटूट श्रद्धा और विश्वास रखिए भगवान शिव शंकर पर। बहुत शुक्रिया पंडित जी, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत अच्छी जानकारी आपने हमें, हमारे जो तमाम दर्शक हैं उनको दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और चलिए सीधे रुक करेंगे सरदारपुर से, हमारे संवाददाता नरेंद्र जुड़ गए हैं, वो भी मंदिर में मौजूद हैं। नरेंद्र, आप भी भगवान शिव शंकर के दर्शन कराइए हमें। इस वक्त कौन कौन वहां मौजूद है, पंडित जी से ही बात करना चाहेंगे। जी सुनीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि मैं सरदारपुर के एक राम रामेश्वर मंदिर दसई में जो स्थित है वहां पर मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे इस प्रकार से देख सकते हो कि मंदिर के अंदर सोशल डिस्टेंस के साथ पूजा की जा रही है और आप दर्शन के लिए भी काफी भीड़ दिखी जा रही है मंदिर में, क्योंकि आज श्रावण सोमवार का 3रा दिन है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो कि यहाँ पर नंदी जी की पूजा की जा रही है जी। और मंदिर के अंदर आपको पूरा दर्शन करवाते हैं हम। हमारे साथ यहाँ के पुजारी भी मौजूद हैं और शाही डोले को भी आयोजन रखा गया था यहाँ पर, जो कि मंदिर परिसर में ही घुमाया गया
जी सुनीता जी। बिल्कुल, तो ये दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं सरदारपुर से भगवान शिव शंकर के दर्शन, राम रामेश्वर ये मंदिर है जी। नरेंद्र सुनीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। हम पूछते हैं श्रावण सोमवार, आज तीसरा सोमवार का क्या महत्व था और क्या विशेष रहा मंदिर में। राम रामेश्वर धाम दसई में प्रतिवर्ष बड़े ही धूमधाम से बैंड बाजों के साथ भगवान राम रामेश्वर का डोला निकलता है। क्योंकि इस बार वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से शासन के निर्देश का पूरी तरह पालन करते हुए मंदिर परिसर में ही यह भगवान भोलेनाथ का भ्रमण करवाया गया और बड़े आनंद के साथ भगवान का पूजन अर्चन किया गया। जी सुनीता जी। बिल्कुल, तो भक्त भी ये समझ रहे हैं नरेंद्र कि किस प्रकार से हमें गाइडलाइंस को फॉलो करना है और भगवान शिव शंकर के भी दर्शन करना है। तो कहीं ना कहीं एक जागरूकता भी देखने को मिल रही है। इस तरीके का नजारा नहीं है कि बहुत भीड़ भाड़ कहीं मंदिरों में हो, क्योंकि इससे पहले हम महाकाल मंदिर के भी दर्शन कर रहे थे, वहां पर भी यही स्थिति है। तो भगवान के दर्शन भी करने हैं और साथ ही हमें इस स्थिति को भी समझना है कि भगवान के दर्शनों के साथ कोई व्यवस्था ना बिगड़े। प्रशासन की अगर बात की जाए तो वहां किस प्रकार की व्यवस्था मंदिरों में नजर आ रही है आपको? जी सुनीता जी, मैं बताना चाहूंगा कि मंदिर शासन के अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में मास्क पहनवाकर और सैनिटाइजर से हाथ धुलवाकर ही मंदिर परिसर में जाने दिया जा रहा है। बिल्कुल, तो सैनिटाइजर की व्यवस्था भी की गई है, हाथ धुलवाने की भी व्यवस्था की गई। और ये दर्शन आप करिए भगवान शिव शंकर के। ये राम रामेश्वर मंदिर है और कहा जाता है जो भगवान राम के ईश्वर हैं वही है रामेश्वर, क्योंकि रामेश्वर जो धाम है नरेंद्र, वहां भी भगवान राम ने आराधना की थी शिव शंकर की, तभी से रामेश्वर पड़ा। और सरदारपुर में भी वो मंदिर है, बहुत मान्यता मानी जाती है, बहुत महत्व माना जाता है। आज किस प्रकार का श्रृंगार हुआ भगवान शिव शंकर का तीसरे सावन सोमवार में? तीसरा दिन था, जो कि आज यहाँ पर शाही सवारी निकाली जाती है महाकाल के तर्ज पर जी। पर आज यहाँ पर क्या है कि कोरोना महामारी के चलते हुए सिर्फ मंदिर परिसर में ही सवारी निकाली गई, जबकि इस सवारी में हाथी, घोड़े, पालकी सभी रहते हैं। बिल्कुल, तो बहुत ध्यान रखा जा रहा है प्रशासन की तरफ से और साथ ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से भी ये ध्यान रखा जा रहा है कि भगवान भोलेनाथ की आराधना में भक्तों को भी कोई बाधा ना आए और कहीं जो संक्रमण का खतरा है वो भी बढ़ ना जाए। बहुत शुक्रिया नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तमाम जो भक्त वहां मौजूद हैं उनकी भी भगवान भोलेनाथ जो है वो कृपा उन पर करें। और आज विशेष महत्व माना जा रहा है, श्रावण मास का ये तीसरा सोमवार है। ये दर्शन हम आपको करा रहे हैं भगवान महाकाल के, जिनकी आज सुबह भस्म आरती हुई, श्रृंगार हुआ भोलेनाथ का और साथ ही सरदारपुर में राम रामेश्वर मंदिर के हमने आपको दर्शन कराए। तो हर श्रावण सोमवार में मंदिरों के दर्शन हम आपको कराते हैं, क्योंकि यही हमारा भी मानना है कि घर बैठे ही जब आप दर्शन कर सकते हैं तो जरूरी नहीं है कि मंदिरों में भीड़ बढ़ाई जाए, क्योंकि भगवान की आराधना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ स्थान होता है मानसिक पूजा। तो मानसिक पूजा करिए, घरों में आप अभिषेक करिए और अगर मंदिर जाते भी हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो अप जरूर करें। तो भगवान शिव शंकर का ये महीना है श्रावण सोमवार और आज तीसरा सोमवार माना गया है। विशेष जो फल इसलिए आज मिलने वाला है क्योंकि आज सोमवती अमावस्या भी है, हरियाली अमावस्या भी है और इसके साथ साथ इसको सर्वार्थ सिद्धि योग माना जा रहा है। तो आज के दिन आप सभी आराधना करें भगवान शिव शंकर की और जिस प्रकार से पंडित जी ने बताया है कि बिल्व पत्र में भगवान श्री राम का नाम लिखिए और उन्हें समर्पित करिए, क्योंकि भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं। आपकी छोटी सी आराधना से, छोटे से पूजन से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। तो एक बार फिर न्यूज़ वर्ल्ड परिवार की ओर से आप सभी को श्रावण सोमवार की हार्दिक शुभकामनाएं।